अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे बाजीराव मस्तानी तो पूरा पेज एक फिल्म की इंफॉर्मेशन से भर जाएगा। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह स्टारर एक ड्रामेटिक मूवी बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म के शुरू होने से पहले एक सूचना लिखी होती है कि इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक, बाजीराव मस्तानी से प्रेरित। और आजकल हमारा इतिहास भी इन फिल्मों की प्रेजेंटेशन पर टिका हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इन फिल्मों से ही सीखेंगी। इन फिल्मों का एक भी गलत अंश हमारे इतिहास को बदलने की क्षमता रखता है। बाजीराव मस्तानी को कौन नहीं जानता। बुंदेलखंड के हिंदू राजा छत्रसाल और उनकी एक पारसी पत्नी रूहानी बाई की बेटी मस्तानी से पेशवा बाजीराव प्रथम ने शादी की। पेशवा बाजीराव एक अजेय योद्धा, राजनीति रणनीति में सर्वोपरि एक ऐसे योद्धा जो कभी कोई युद्ध नहीं हारे। उनके आंगन में एक समय पर ही दो दो बच्चों की किलकारियां खुशियां ले आई जब जन्म हुआ बाजीराव मस्तानी के इकलौते पुत्र का, जिसका नाम पेशवा बाजीराव ने बड़े प्रेम से कृष्णा राव रखा। और दूसरी ओर शनिवारवाड़ा में ही जन्म हुआ बाजीराव और काशीबाई की चौथी संतान जनार्दन का। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। जन्म के कुछ समय पश्चात ही जनार्दन का निधन हो गया। मस्तानी मुस्लिम रीति रिवाजों को मानती थी और पारिवारिक विरोध के कारण मस्तानी को शनिवारवाड़ा के उत्तरी छोर पर बने हिस्से पे रखा गया और उनकी सहूलियत के लिए उत्तर पूर्वी छोर पर ही अलग से एक प्रवेश द्वार बनाया गया जिसका नाम मस्तानी दरवाजा रखा गया। बाजीराव पहले से ही शादीशुदा थे, इसीलिए शादी के कुछ साल बाद ही मस्तानी को पारिवारिक विरोध के कारण राजमहल से अलग मस्तानी महल में रखा गया। उनका राजनीतिक हस्तक्षेप नाम मात्र था, परंतु उनको मस्तानी महल में हर वो चीज उपलब्ध थी जो एक रानी के ओहदे को सुसज्जित करती है। इस दौरान कृष्णा राव का लालन पोषण एक राजकुमार की ही तरह हुआ। राज पंडितों ने मस्तानी के बेटे को हिंदू नाम देने का विरोध किया। बाजीराव को कृष्णा राव से बहुत लगाव था। वो कृष्णा राव को भी अपनी तरह एक कुशल योद्धा बनाना चाहते थे, इसलिए मस्तानी ने उनका नाम शमशेर रख दिया, जो बाद में शमशेर बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनको वो सारी शिक्षा दी गई जो एक राजकुमार को मिलनी चाहिए। कृष्णा राव मात्र 6 वर्ष के ही हुए थे जब बाजीराव का आंशिक निधन हुआ। वो एक राजनीतिक दौरे पर थे और अत्यधिक तेज बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना मस्तानी पर पहाड़ बनकर टूटी, जिसके सदमे से मस्तानी की मृत्यु हो गई। क्या हुआ होगा कृष्णा राव उर्फ शमशेर का बाजीराव मस्तानी की मृत्यु के बाद? क्या उनको बाद में भी एक राजकुमार का ओहदा मिला या उनको उनके नाना छत्रसाल बुंदेला के पास भेज दिया गया? आइए जानते हैं। बाजीराव मस्तानी की मृत्यु के बाद प्रश्न था कि उनके इकलौते पुत्र कृष्णा राव का लालन पोषण कौन करेगा। पारिवारिक विरोध के बावजूद काशीबाई ने मां बनकर उनका लालन पोषण करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपने पुत्रों और मस्तानी के पुत्र में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया और एक राजकुमार की तरह उसकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा। समय के साथ साथ शमशेर बहादुर बड़े होते गए और एक कुशल राजकुमार बन गए। काशीबाई ने उनको कभी भी सौतेला बेटा होने का एहसास नहीं कराया। दूसरे राजकुमारों की भांति ही उनको भी राजपाट में योगदान देने का मौका दिया और शमशेर ने बखूबी निभाया भी। लेकिन समय के साथ साथ उनकी मुश्किलें बढ़ती गई। उनकी शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण पेशवा परिवार के अन्य पुत्रों के अनुरूप आयोजित किया गया। भले ही कई मराठा सरदारों और प्रमुखों ने मस्तानी को पेशवा की वैध पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी थी, बड़ा होने पर शमशेर को बांदा और कालपी की जागीर दी गई। शमशेर बहादुर का पहला विवाह लाल कंवर के साथ 1749 में हुआ, परंतु 1753 में लाल कंवर की मौत के बाद शमशेर बहादुर का दूसरा विवाह
मेहराम बाई के साथ हुआ। शमशेर बहादुर को मेहराम बाई से कृष्णा सिंह उर्फ अली बहादुर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर बांदा के सूबेदार और शमशेर बहादुर के उत्तराधिकारी बने। शमशेर बहादुर एक वीर योद्धा थे। 1757 से 1758 में शमशेर बहादुर रघुनाथ राव, मल्हार राव होलकर, दत्ताजी शिंदे, जानकोजी शिंदे और अन्य सरदारों के साथ दुर्रानी साम्राज्य से लड़ने के लिए पंजाब गए और 1758 में अटाक, पेशावर, मुल्तान पर विजय प्राप्त की। ये लड़ाई उत्तर भारत की मराठा विजय का हिस्सा थी। 1761 में शमशेर बहादुर और उनकी सेना की टुकड़ी ने पेशवा परिवार के अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ी। क्या रिश्ता था शमशेर बहादुर का भरतपुर के जाटों के साथ और कैसे रिश्ते थे उनके अपने अन्य भाइयों से? पानीपत के युद्ध में जख्मी होने के कारण शमशेर बहादुर को महाराजा सूरजमल ने डींग में संरक्षण दिया और महाराजा सूरजमल ने अत्यंत सावधानी से शमशेर बहादुर की देखभाल की। शमशेर बहादुर का अपने अन्य भाइयों से इतना प्रेम था कि पानीपत की लड़ाई में 1761 में भाऊ की मृत्यु के दुख में उनकी भी मृत्यु हो गई। शमशेर बहादुर की मृत्यु के बाद महाराजा सूरजमल ने उनकी मज़ार डींग राजस्थान में बनवा दी, जो आज भी वहीं है। आगे चलकर इनके वंशजों ने बड़ी वीरता से रानी लक्ष्मीबाई का 1857 के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध साथ दिया और आज भी उनके वंशज भोपाल और इंदौर में राजशाही रूप में रहते हैं। कहानी कोई भी हो जो हमारे हिंदू इतिहास से जुड़ी हुई है या उस पर फिल्म बनाने से पहले इतिहासकारों से सही जानकारी नहीं लेनी चाहिए। बाजीराव मस्तानी फिल्म का विरोध बाजीराव के वंशजों ने एक याचिका दायर करके किया। बाजीराव के वंशजों का कहना था कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया वो गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया। क्या किसी के जीवन पर फिल्म बनाना सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मनीष बिस्ला जल्दी आपसे मिलूंगा एक और इतिहास से जुड़ी कहानी के साथ। हिंदू वॉरियर्स में ओनली ऑन जेबी मीडिया। नमस्कार।